नमस्कार, मैं मनीष। सब देखें 1/24। देखिए, बिहार विधानसभा उपचुनाव का कल रिजल्ट आता है और जितने भी पक्ष के लोग थे दावे कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मतलब कि खाते से एक भी सीट नहीं आ पाया। उसी संदर्भ में आज मतलब कि आरजेडी विधायक एवं प्रधान सचिव रणविजय साहू से बात करते हैं। सर, आप लोग तो लाख दावे कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं 4 के 4 सीट में से, ऐसा क्या हो गया कि सर आप लोग के हारना पड़ा आप लोग को? देखिए, लोकतंत्र में जनता निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। सवाल ये है, हमारा इरादा क्या है? हमारा इरादा नेक है, हमारा विजन विचार नेक है और हमारे मुद्दे और हमारे पास जो नेता हैं। लेकिन जो हालात हैं बिहार की, आप देखिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था देखिए, किसान की समस्या देखिए, नौजवान की समस्या देखिए, बेरोजगार की समस्या देखिए, छात्र की समस्या देखिए, जितना भ्रष्टाचार है इन पर आप चर्चा कर लीजिए। तो आखिर मुख्यमंत्री जी कब तक आंखों में पट्टी बांधे रहेंगे? बिहार का जो हकमारी हो रहा है, बिहार के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले थे अच्छे दिन लाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, पलायन रोक देंगे, नौकरियां देंगे। तो बिहार की आवाम पूछता है मुख्यमंत्री जी से और एनडीए के तमाम नेताओं से कि हमारे अच्छे दिन लौटा दो, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दो, किसानों की आय दुगुना कर दो, गरीबों के पक्के मकान बना दो, प्रत्येक सांसद जो गांव लिए हैं उसके बारे में श्वेत पत्र जारी कर दो। तो ये सब गाल बजाने वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम। फिर भी जनता तो उन्हीं को चाह रही है ना। देखिए, अब जनता निश्चित रूप से कमियां हम में रही हैं। अगर हम चुनाव नहीं जीत पाए तो कहीं ना कहीं कमियां हम में है और जनता ने अलर्ट कर दिया है, जनता ने सावधान कर दिया है और इन बिंदुओं को हम समीक्षा करेंगे और निश्चित रूप से मजबूती के साथ बदलो बिहार में एक बड़ा क्रांति के लिए, बिहार में एक बड़ा बदलाव के लिए नौजवानों, युवाओं, किसानों को जोड़कर गांव तक लोगों को हम बताना है और लोगों को यह कहना है कि यह सरकार आरक्षण विरोधी है। बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है, उस संविधान को यह सरकार मानने को तैयार नहीं है। इस सरकार जहां बिहार 65% आरक्षण प्रस्ताव करता है, कैबिनेट पास करता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस आरक्षण को ख़त्म करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल देते हैं। दाखिल देने वाला व्यक्ति कौन है, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। गाजियाबाद का रहने वाला लोग, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बिहार का आरक्षण का मामला और लड़ाई लड़ रहा है गाजियाबाद का व्यक्ति। इतनी बड़ी साजिश हो रही है। यही तो गरीब को बताना है कि आपका आरक्षण खतरे में है और गरीब को जगाना है, उनके झोपड़ी तक जाना है। दलित हो, महादलित हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, तमाम लोगों को यह बताएंगे कि महागठबंधन की सरकार ने जो आरक्षण को पास किया था, उस आरक्षण को ब्रेक लगाने का काम किया नीतीश सरकार ने। और नीतीश कुमार जी शराबबंदी के नाम पर एक बड़ा आयवास है बिहार के लोगों के साथ, एक बड़ा नौटंकी है। उनके द्वारा एक पैरेलल कारोबार चल रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है जदयू के नेताओं के द्वारा, जदयू के अफसरों के द्वारा। जदयू के गाड़ी से बोतलें बरामद हो रही हैं, शराब मिल रहे हैं और जो लोग मारे जा रहे हैं। वो लोग तो कह रहे हैं कि महागठबंधन के लोग के माध्यम से हो रहे हैं। अरे ये लोग सब झूठ वाले। पकड़ो, महागठ सरकार में है, आप हो, शासन व्यवस्था आपके पास है, कानून व्यवस्था आपके पास है, उनको सलाखे के पीछे डालो। ये सब जनता सब समझ रही है और जनता तो बोलती नहीं है, जनता फैसला करती है। और 2025 में जनता ने मन बनाया है। नौजवानों का, युवाओं का, किसानों का एक ही नेता है, उस व्यक्ति का नाम है माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, जो नौजवानों को रोजगार देने का काम किए। आज 17 महीना में 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां देने का काम किया। ये साबित करता है कि हमारे नेता का विचार उत्तम है और हमारा नेता ही इस बिहार को आगे ले जा सकते हैं। एनडीए में बैठे लोग कह रहे हैं कि ये जो टेलर है, जब 25 फाइनल होगा उसमें पता चल जाएगा कि एक भी सीट नहीं आने। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बगल में झारखंड ने टेलर दिखा दिया है।
हेमंत सोरेन सरकार। आपकी सर थी सर, यहाँ के तो बात कर नहीं रहे हैं, झारखंड की बात कर रहे हैं आप लोग। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि वहाँ हम अकेले थे, एक सीट था मेरा। जनता का इकबाल हम पर बढ़ा है, जनता का विश्वास हम तो पर। यहाँ का बात भी तो करना चाहिए आपको। तो आज 1 से 4 हम हुए हैं, तो बिहार की बात तो कर नहीं रहे हैं कि बिहार में हार गए हैं। तो निश्चित रूप से हम तो जनादेश का सैल्यूट करते हैं। जहाँ कमियां रही है उन कमियों को हम मजबूती से ठीक करेंगे। सवाल उठता है, झारखंड इसी देश का है, इसी राज्य का छोटा बड़ा भाई है, और 1 थे 4 हुए, इन पर भी आपको चर्चा करनी चाहिए। महाराष्ट्र में सब दोबारा से फिर से एनडीए सरकार आ गया है। तो अब देखिए मोदी जी का कमाल, तो झारखंड में क्यों नहीं आया? झारखंड के आवाम ने सुथरा साफ क्यों कर दिया? आखिर मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छे ढंग से काम कर रही है तो झारखंड में तो इनके सरकार आनी चाहिए, झारखंड में तो इनके विधायक को होना चाहिए। तो जनता ने नकार दिया हेमंत सोरेन की सरकार ने। जिस प्रकार से दर्जनों योजना, दिल छूने वाली योजना, कन्या योजना, मैया योजना, पेंशन योजना, 2000 बिजली यूनिट फ्री, तमाम ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं थी। एनडीए के लोग बोल रहे हैं कि वो एक है, सेफ है, जो वादा किया गया था बहुत जनता के लिए कारगर साबित हुआ। तो जनता तो वहाँ से संदेश दे दी। माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह क्या बोलते थे रामगढ़ रांची में पहुँच के, जनता उनकी नहीं सुनी। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के दिन अब शुरू हो गए गिरने, और बिहार में आते आते 25 सुथरा साफ हो जाएगा। आप सुन रहे थे आरजेडी के प्रधान महासचिव एवं आज विधायक रणबीर साहू जी के। ये तमाम सवालों को विभागीय से जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए 1 न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।